दोस्तों, भारत के संविधान को लचीला संविधान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे समय के साथ बदला जा सकता है। लेकिन ऐसा भी क्या हुआ कि 1950 में हमारा संविधान लागू होता है और उसके 1 साल के अंदर ही हमें उसको बदलने की ज़रूरत पड़ती है। आइए जानते हैं अमेंडमेंट फर्स्ट के बारे में, जो कि 18 जून 1951 को हुआ। जैसे ही हमारा संविधान लागू होता है तो गवर्नमेंट कुछ समस्याएं फेस करती है, जिनमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, लैंड रिफॉर्म्स, सोशल जस्टिस, पब्लिक ऑर्डर एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स मेन थी। आइए अमेंडमेंट से पहले क्या क्या समस्याएं थी उनके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। आर्टिकल 19 के तहत लोगों को बोलने की यानी कि अपने विचारों को रखने की आज़ादी दी गई थी, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं था कि अगर आपको आज़ादी बोलने की दी गई है तो आप अपनी इच्छा से किसी को भी गाली देंगे। इसी तरह से आर्टिकल 15 के तहत किसी भी कास्ट को किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन नहीं दिया गया था। इनके अलावा एक समस्या और यह थी कि जैसे ही सरकार कोई भी कानून बनाती थी ज़मीनों को लेकर, तो लोग अदालत में जाते थे और अदालत उसको रद्द कर देती थी। इन सब समस्याओं के बाद संविधान में संशोधन किया गया और ये फैसले लिए गए कि आर्टिकल 19 में बदलाव किया गया और फ्रीडम ऑफ स्पीच पर एक रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई ताकि पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहे और दूसरे देशों के साथ हमारे रिश्ते ठीक रहें। इसी तरह से आर्टिकल 15 में 15.4 ऐड किया गया, जो कि अलाउ करता था प्रोविजंस फॉर सोशली बैकवर्ड क्लासेस, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एंड SC ST के लिए, यानी कि इन सब कास्ट के लिए रिजर्वेशन रखा गया। इसी तरह के लैंड रिफॉर्म्स की समस्याओं से बचने के लिए एडिड आर्टिकल 31A एंड 31B, 31A और 31B संविधान में आर्टिकल्स ऐड किए गए। इसी तरह से इंट्रोड्यूस द 9th शेड्यूल टू सेव सर्टेन लॉज फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। कुछ चीज़ों को बचाने के लिए 9th शेड्यूल ऐड किया गया ताकि जुडिशियल रिव्यू से बचा जा सके। अब अगर आप अमेंडमेंट 2 भी हमारे पास ऐसे ही सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए और साथ ही जुडिशियल रिव्यू का मतलब बताइए। धन्यवाद।